भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को ले गए और रथ को ले जा करके अर्जुन ने दोनों तरफ देखा और कौरवों के पक्ष में देखा कि उसके इतने संबंधी मामा चाचा ताऊ सारे लोग पितामह गुरु सब एक तरफ है। और उसने इस बात को समझ लिया कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो इन सब की हत्या निश्चित रूप से होगी और जब हत्या हो जाएगी ये जीवित नहीं रहेंगे तो पूरा दुर्भाग्य होगा, इनके परिवार का शोषण किया जाएगा, घर की स्त्रियों को अब दूषण किया जाएगा लोगों के द्वारा। और इन सब बातों को सोच करके उसका मन बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे हाथ पांव कांप रहे, मेरे हाथों से गांडी गिर रहा है, मैं अब खड़ा होने के सक्षम नहीं हूँ, मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा छा रहा है। क्योंकि उसको सारे संबंधियों की मृत्यु दिखाई दे रही थी और उसने सोचा यदि मैं जीत भी जाऊंगा जैसा भगवान कह रहे हैं भाई युद्ध करो जीत जाओगे तो जीत जाऊंगा, राज्य मिल भी जाएगा। परंतु अब एक बात को ध्यान से समझिए, आप जो धन कमा करके लाते हो उस धन को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। यदि थोड़ा भी आपके अंदर गैरत है, थोड़ा भी गैरत है तो अपना पत्नी बच्चों के साथ में उस धन को थोड़ा खर्चा करोगे, दिखाओगे, पत्नी को घुमाने ले जाओगे, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ। राइट। तो अर्जुन अब सोच रहे हैं कि जब मेरे सारे संबंधी ही मारे जाएंगे तो दिखाऊंगा किसको? पड़ोसी को दिखाऊंगा क्या? बताओ, वो तो वैसे भी आपके लिए कोई टेंशन करने वाला नहीं है, आपके पास क्या है नहीं है उसको कोई लेन देन नहीं। ठीक है, तो जो आपके परिजन है, जो आपके संबंधी हैं, स्नेहित हैं, उन लोगों के साथ व्यक्ति शेयर करना चाहता है। करेक्ट। तो अब अर्जुन के मन में विचार उठ रहा है कि अब ये सारे संबंधी मारे जाएंगे, मेरे पूरे भाई मारे जाएंगे, मामा मारे जाएंगे, पिता के समान सोमदत्त मारे जाएंगे और पिता से भी जो दादा के समान है वो भी मारे जाएंगे, गुरु भी मारे जाएंगे। तो सबके मारे जाने पर सब जब सभी यही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य का करूंगा क्या? किसके साथ राज्य को भोग करूंगा, किसके साथ राज्य का आनंद लूंगा? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन दोस्त क्या है, अर्जुन अपने इंद्रियों के बारे में सोच रहा है, अपने मन और इंद्रियों के बारे में, अपनी संतुष्टि के बारे में सोच रहा है और इसको कहते हैं भोग। आत्तेन्द्रिय प्रीतिवांछा धारणाम का, धारणाम का। तो देखिए कैसे हम बहुत समझदार होने के बाद भी इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। तो अर्जुन भी जो सरल हृदय का व्यक्ति है और वो उस विचार में पड़ गया कि इतने सारे सब संबंधियों की हत्या होगी। परंतु वास्तविक रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि हमको अपनी सारी इंद्रियों से भगवान को सुख देने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करना है। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास मत कीजिए, जितना करोगे उतने और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगे, जितना करोगे। हाँ, जैसे आप सोचो, मान लो आपका कान सोचता है कि मैं रबड़ी खाऊंगा, जीभ को क्यों खिलाता? मैं भी तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, है न? तो हाथ को गया ही, आज से रबड़ी मुंह में नहीं, इधर डाल, इधर भी है, देख नहीं रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन भी है। तो हाथ ने उसकी बात मान ली, बोले ठीक है चल अब अच्छी वाली रबड़ी आ गई है। आपने एक लगा के की मेरा, तो अब परिणाम क्या होगा? आपको आनंद आएगा या और दुखी हो जाओगी? हाँ, दुखी हो जाए, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो कान इसके लिए नहीं बना है, वो कान नहीं बना है। तो उसी प्रकार से ये इंद्रियां भोग के लिए नहीं बनी है, ये इंद्रियां कृष्ण की सेवा के लिए बनी। जैसा अम्बरीश महाराज ने बताया, अम्बरीश महाराज के उदाहरण देखते हैं, हाथ से भगवान के मंदिर को झाड़ू लगाते हैं, करो मंदिर मार्गदर्शन, आंखों से भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते हैं। यही तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को पांव से चल करके भगवान के मंदिर जाते, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा और भगवान की सेवा में लगाने के कारण वो पूरी तरह से संतुष्ट है, इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इज पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवना उच्यते, ये सबसे उत्तम है। सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगा दिया जाए। जब भगवान की संतुष्टि के लिए हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो सारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएगी और जब हम अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रियों से प्रयास करेंगे तो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा क्षोभ बढ़ते जाएगा। तो बताया गया आज्ञा पालक, हम सब आज्ञा पालक, भगवान के आज्ञा, भगवान की निर्देशों को पालन करने वाले। जब हम आज्ञा पालक के समान सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में रखती है तो अपने आप बिना प्रयास के हुए संतुष्ट होने लगती है, बिना प्रयास के संतुष्ट होने पर, क्योंकि भगवान सारी इंद्रियों के बूढ़ है ना, भगवान सारी इंद्रियों के
मूल है। मूल जब संतुष्ट हो जाएगा तो सब पार्ट एंड पार्सल भी पूरा संतुष्ट हो जाएंगे। उनकी स्थिति भगवान की सेवा से ही होती है और भगवान जीवों को, जीवात्माओं को उतना ही आनंद प्रदान करते हैं जिसके वो लायक है। ये यदामा प्रबंधे तासेर बजामे, जो जितना लायक है उसको उतना ही मिलता है, जो जितना लायक। ठीक है, तो ये लायकियत डिपेंड करती है भक्ति के ऊपर। कौन भगवान के प्रति कितना समर्पित है उसको उतनी लायकियत मिलती है? हनुमान जी पूरी तरह से समर्पित है, हनुमान जी फुल्ली एलिजिबल। हनुमान जी फुल्ली एलिजिबल। देखिए यही भगवान का नाम है कृष्ण। अभी मैंने बोला, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा आनंद लगा होगा, मेरे को थोड़ा आनंद लगा। और तो इसलिए रूप गोस्वामी जी सुनते हैं तो कहते हैं इतना आनंद कि इस पूरे ब्रह्मांड में इतना आनंद है, इसका मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। ये 2 कान तो बहुत कम है, मेरे को करोड़ों कान दो, मेरे को करोड़ों कान। तो आपको क्या इतना आनंद कभी अनुभव हुआ? नहीं, मेरे को भी नहीं हुआ। तो जिसका जितना योग्यता है, जैसा योग्यता है उसको वैसा मिलता है। हमारा नहीं है योग्यता। अब झूठ मूठ का एक्टिंग करेंगे तो चलेगा क्या? है, झूठ मूठ आप एक्टिंग करो, कोई फायदा नहीं, पर सच तो छुपेगा नहीं, राइट? तो इसलिए सारी इंद्रियों से, इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद। अर्जुन यहाँ भगवान को गोविंद नाम से बुलाते हैं। गोविंद यानी जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, मन को संतुष्ट करने वाले। तो अर्जुन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद मेरे मन को भी संतुष्ट कर दो। आप तो जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, और आप ही कर सकते हो। इसलिए अर्जुन ने भगवान को गोविंद के नाम से बुलाया। इसके विपरीत जब कोई अपनी इंद्रियों की तृप्ति छोड़कर एकमात्र गोविंद की प्रसन्नता के लिए काम करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के सामने करना चाहता है। जब ये सारे मारे जाएंगे तो किसके सामने मैं प्रदर्शित करूंगा? अभी जो है ऑपुलेंस, अपना वैभव जो प्रकट करना है वो इन लोगों के सामने ही तो करना है कि देखो आप लोग तो ऐसे रह गए, मैं तो ऐसा बन गया। ठीक है ना? यही तो है संसार। भौतिक संसार क्या है? आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, और विशेष करके आपके रिलेटिव्स को, आपके भाई को, बहन को, रिलेटिव को, देखो आपके घर तो स्कूटर है, मेरे घर तो गाड़ी आ गई है, यही तो दिखाना चाहते हो। बाकी इतना बड़ा हैदराबाद है, किसी से फर्क पड़ता है क्या? आपको अपने परिवार के लोगों से मतलब है, क्योंकि बाकी को बता नहीं जाओगे तो मालूम पड़ेगा अरे तुम्हारी गाड़ी तो वो कचरा ढोने के लायक भी नहीं है, हमारे यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है कि नहीं है? उनसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग चाहते हैं अपने संबंधी के साथ। तो अर्जुन भी सोच रहा है और भगवान ने उसको स्पष्ट किया, देखो ये गलत है, क्योंकि साक्षात भगवान आदेश दे रहे हैं। ये आदेश कौन दे रहे हैं? भगवान। भगवान का आदेश है, यही धर्म है। भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। अलग से आप अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास मत कीजिए। यही प्रॉब्लम होती है, लोग अपना छोटा सा बुद्धि और कुबुद्धि और उसको भी लगाने का प्रयास करते। अरे बुद्धि तो बुद्धि भी लगा रहे हैं, बुद्धि भी लगा रहे, क्या समझ में आ रही? तो भगवान का जो निर्देश है उसको मान लीजिए, अपना बुद्धि लगाने का प्रयास, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन। जब ये सारे मारे जाएंगे तो किसके सामने प्रदर्शित करूंगा? भक्त भगवान की इच्छा होने पर भक्त भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर लेता है। भक्त का अपना कोई इच्छा नहीं है, भगवान किस में संतुष्ट है, भगवान इसमें संतुष्ट है, वो कार्य कर। यदि भगवान मेरे को राजा बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बिठाना चाहते हैं तो भी खुशी की बात है, और यदि भगवान चाहते हैं सड़क के ऊपर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाओ, तो उसमें भी संतुष्ट है, खुश है समाज रूप से। यह भक्त का जीवन है। कृष्ण मार भी राखी वो जो इच्छा तो माँ, क्या था? मारा भी आखी होते तुम। हाँ, आप मेरे को रखना चाहते हो, बड़ा स्थान देना चाहते हो, पूजा करवाना चाहते हो, और यदि आप मेरे को पिटवाना चाहते हो तो भी। वृंदावन के एक मायापुर के एक बहुत बड़े बाबा जी थे, बहुत प्रसिद्ध बंसीदास बाबा जी। तो बंसीदास बाबा जी को एक बार जो है कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, बंसीदास बाबा जी को जो है वहाँ के राजा ने दंड दिया। दंड दिया, राजा के सिपाही जो है उनको मारे, पोड़ा मारे, लकड़ी से मारे। तो लोगों ने बंसीदास बाबा जी से पूछा, अरे आप तो भगवान के इतने प्रिय, आप प्रार्थना करो ना। क्या कहा? हाँ, वो सच में भगवान के बहुत प्रिय थे। तो बंसीदास बाबा जी ने कहा नहीं करूंगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे क्यों, इसमें क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? तो कहा क्या भगवान को मालूम नहीं है, मैं क्यों बोलने जाऊँ? है क्या कहा? हाँ, तो इस प्रकार से भक्त इतने महान होते हैं, अद्भुत, कोई कल्पना नहीं कर सकता, और फिर भगवान को इंटरफेयर करना पड़ा, बिना बुलाए आना पड़ा। बिना बुलाना, हाँ ये देखो मजबूर कर दिया भाई। बुलाने पर भगवान आते हैं, सब जगह सुना हमने, क्या बातें हैं? बुलाने पर आते हैं, परंतु बिना बुलाए आना पड़ा। क्या हुआ? बिना बुलाए। हाँ, प्रहलाद ने बुलाए क्या? नहीं बुलाए।
नहीं बुलाया, एक बार के बुलाया, उनको ही आना पड़ा अपने आप। ये वक्त का महिमा है। कान्हा दौड़े दौड़े आवे, क्या है ये अपने आप दौड़ते हुए आए, ठीक है। तो ये वक्त का महिमा है। भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे, बुलाने की भी जरूरत नहीं। भक्ति कीजिए। और आपके मन में इस मन में संदेह हो सकता है भक्ति क्या होती है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। भारतवर्ष के अंदर सबको खुली छूट है, जैसी मर्जी वैसी करूंगा, ऐसा नहीं। भक्ति का मतलब आचार्यों ने बताया, शास्त्र ने बताया कि कलयुग में एक नाम हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम है वो केवलम। क्या कहा? नाम है यहाँ नाम ले दे केवल 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 एकमात्र भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना, जप करना, सारे शास्त्रों का सार है। नाचते हो नाचते हो बतिर अन्यथा, तीन वासा भगवान ने महाप्रभु उपनिषद में बताया गया। नदी है, नदी है, नदी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप तुलसीदास जी को बुद्धिमान समझते हो, कैसी समझते हो सकता है आपको मन में एक अहंकार हो कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान, मेरा स्थान बड़ा है? परिवार में सब कोई मेरे को इतना इज्जत करते हैं, तो आपका इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो आपका इज्जत नहीं कर रहे हैं। आपके पास में खजाने की चाबी है, इसलिए आपको इज्जत है। ब्रह्म में आप क्या सोच रहे हो? हाँ, एक बात को सुनिए, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हिम्मत सिंह जी का कुत्ता मर गया। हिम्मत सिंह जी का कुत्ता मर गया। तो हिम्मत सिंह जी का कुत्ता मर गया तो गांव के 350 लोग आए कुत्ते के उठाने में। कितने लोग आए? 350। हाँ, हिम्मत सिंह जी बड़े खुश है, देखो मेरा क्या कुत्ते का भी जो है इतना वैल्यू। और थोड़े दिन बाद हिम्मत सिंह जी खुद मर गए। हिम्मत सिंह जी के मरने पर उनके बेटों ने देखा 3 आदमी भी नहीं है। पहले जो आए थे इनके भाई से आए थे, इसलिए आए थे भाई से आए, और जब वो खुद मर गए तो कोई नहीं है। समझ गया? तो आपको मन में ऐसा भ्रम हो सकता है, अरे देखो मेरा सब मेरे से कितना एकदम मेरा कितना रिस्पेक्ट है। अरे जब नीचे आओगे तब मालूम पड़ेगा कोई नहीं है। समझ गए? तो अपनी औकात में रहो भाई, भक्ति करते रहो, भगवान की सेवा करो। 2 चीजों को हमेशा याद रखो, भगवान की। तो भक्ति का मतलब साथ समझिए, भक्ति का मतलब है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। भक्ति का मतलब है भगवान का दिव्य नाम का जप कर। हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये भक्ति। इसके अलावा जो कुछ आप कर रहे हो वो मन व्यर्थ है, वो आपका मेंटल स्पेकुलेशन। वो क्या है? कलयुग में रिकमेंडेड ही नहीं है। आपको टाइफाइड होगा तो टाइफाइड की दवा खाओगे या जॉन्डिस की दवा खाओगे? हाँ, नहीं मैं तो कैंसर की बेस्ट दवा ले रही हूँ, अमेरिका से मंगाई है मैंने प्रभु। क्या कहोगी? अमेरिका से मेरा भाई अमेरिका में रहता है, वहां से कैंसर की दवा लाया, मैं खा रही हूँ, ये और मर जाएगी जल्दी। हुआ टाइफाइड, खा रहे रे दवा, क्या होगा परिणाम? अरे यार तो शास्त्र में साफ साफ बताया, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी साफ कहते हैं ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। ये सतयुग है क्या? नहीं है कोई। तो मैं तो सतयुग की दवा लूंगी, मैं त्रेता युग का ध्यान करूंगा। मेरे को बताया मैं बड़ा ध्यान करूंगा, देखो। अरे अभी कलीम है, आप तब की दवा ले रहे हो, ये दवा तो अब की करते ध्याय तो विष्णु, सतयुग में था ध्यान। और अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी की दवा लीजिए, करेंट एक्सपायर एक का दी चलेगा है। समझ में आ रही बात? हाँ। तो बुद्धि थोड़ा कम है लोगों के अंदर, इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी बाहर गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, जापान गए, सब देशों में गए। उन्होंने वहां पर लोगों को ये हरे कृष्ण मंत्र सिखाया, हरे कृष्ण मंत्र सिखाने के लिए प्रेरणा दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? सब इतने महान भक्त बन गए। और यहाँ पर क्या है, सब अपना अपना मर्जी से जिसको जैसी मर्जी हाँ कर रहे थे, तो परिणाम कुछ कोई एडवांस है। तो कृपया करके ये भगवान के दिव्य नाम का जप स्वीकार करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन इस चैनल पर आइए, श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक प्रसंगों को सुनिए।